आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने आगामी सत्र को लेकर प्रेस वार्ता में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा जनता की आवाज उठाने और सरकार से सवाल करने के लिए बने हैं और संविधान में विपक्ष की अहम भूमिका तय है। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद से विपक्ष के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही सत्र में विपक्ष के विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, 4 विधायकों को बिना कारण निलंबित किया गया और विधानसभा परिसर में भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ तैनात की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और मांग की कि निलंबित विधायकों का सस्पेंशन तुरंत वापस लिया जाए। संसद इसलिए बना, विधानसभाएं इसलिए बनी कि जो लोगों के प्रतिनिधि चुन के आए वो विधानसभा में बैठकर लोगों की आवाज उठा सके, वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके, सरकार के काम किस तरह से ठीक से नहीं हो रहे हैं वो जनता के सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके। ये व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाकर दी है। इस देश के संविधान में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बीजेपी विपक्ष की आवाज को हर स्तर पर दबाना चाहती है। दिल्ली विधानसभा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के साथ बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स का व्यवहार किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को, विपक्ष जो लोगों की आवाज उठा रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इस 8वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, उस पहले ही सत्र से जो बीजेपी के स्पीकर हैं उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं उठा था कि ना सिर्फ विपक्ष के विधायकों को हाउस से बाहर निकाला, विधानसभा के प्रेमिसेस से उठाकर बाहर फेंक दिया। जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया बिना किसी कारण के। संजीव झा जो बुराड़ी से हमारे विधायक हैं, कुलदीप कुमार जो कोंडली से हमारे विधायक हैं, जरनैल सिंह जो तिलक नगर से हमारे विधायक हैं और सोमदत्त जो सदर बाजार से हमारे विधायक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथी अजय दत्त जी को असेंबली में घुसने से मार्शल्स द्वारा रोका जा रहा था। तो जब उन्हें रोका गया तो इन विधायकों ने कहा कि ये गलत है, उनको एंट्री दी जाए। मात्र एक विधायक की एंट्री करवाने के लिए आवाज उठाई उन्होंने और उनको पहले 3 दिन के लिए और उसके बाद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और ना सिर्फ सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, सेशन खत्म होने के बाद भी, क्योंकि सेशन को क्लोज्ड और प्रोरोग घोषित नहीं किया, तब से लेके अब तक 1 महीने से उनको विधानसभा के प्रेमिसेस के अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कुलदीप कुमार जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया नहीं जाता। यहां तक कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट्स भी उन्हें नहीं भेजी जाती। अब तो यहां तक बात आ गई है कि जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है 70 विधायकों का, जिसमें दोनों पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी इन 4 विधायकों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। आप देखिए, बार बार हर संभव प्रयास किया जाता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी बात ना रखें। पिछले 1 साल में हर सत्र में कोई ना कोई केस ये हमारे विधायकों के खिलाफ खोल देते हैं। कभी प्रिविलेज कमेटी मैटर भेज देते हैं, साल शुरू हुआ नहीं तो वीर सिंह धिंगान जी, जुबैर जी, कुलदीप जी मेरे ऊपर प्रिविलेज का केस कर दिया। पिछले ही सत्र में नेता विपक्ष हूं मैं, स्वाभाविक बात है कि जब सत्ता पक्ष कुछ गलत कहेगी तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सदन से वॉकआउट करेंगे, हम मीडिया में भी अपनी बात रखेंगे।
हम मीडिया में अपनी मैंने बात रखी, उस पर मेरे ऊपर प्रिविलेज का केस कर दिया। मैंने हाउस में कुछ कहा, उसे झूठ तोड़ मरोड़ कर प्रिविलेज का केस कर दिया। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कि विपक्ष चुप हो जाए, कि विपक्ष कुछ बोल ही ना पाए? तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल की ये डिमांड है कि ये असंवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। और अगर इन 4 विधायकों को वापस सदन में नहीं लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सदन में भागीदारी नहीं करेगा, क्योंकि अगर सदन में हमारी आवाज उठाने की जगह नहीं है तो फिर हम सड़क से अपनी आवाज उठाएंगे, दिल्ली के लोगों की आवाज उठाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र